अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ जो कि खाने में खस्ता और बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार बनती है। तो ज़बरदस्त टिक्की की रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर ले। तो ज़बरदस्त मीठी टिक्कियों की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने दूध ले लिया और इसे अच्छे से गर्म कर लिया। इस टाइम ये गर्म दूध है 1 गिलास और आधा गिलास 1.5 गिलास दूध का है। तो इसमें चीनी मैंने डाल दी है 1 गिलास। कांच का ये 1 गिलास है। इसी गिलास से मैं तमाम चीज़ें जो है नाप करके इस्तेमाल करूँगी। और सूजी यहाँ मैंने ले ली है आधा गिलास। तो सूजी फूल जाए ताकि इस वजह से दूध में डाली हो, और चीनी भी डाल दी है ताकि चीनी गर्म दूध में हल हो जाए। ये दोनों चीज़ें मैंने डाल दी है और ढक्कन ढककर मैं इसे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सूजी भी फूल जाए और चीनी भी इसके अंदर हल हो जाए। तो यहाँ मैंने बड़े बाउल में ले लिया है आटा, गंदम का आटा, नॉर्मल आटा जो कि हम रोटी पकाने में घर में इस्तेमाल करते हैं, वही आटा 1 गिलास ले लिया है। और मैदा ले लेंगे 2 गिलास। 2 गिलास यहाँ मैंने मैदा ले लिया है। और इसके साथ में गिलास अच्छे से साफ़ कर लेंगे और ले लेंगे हम, ये है मेरे पास नारियल का बुरादा जो कि आधा कप मैंने ले लिया है। और ये मेरे पास है सफ़ेद तिल जो कि मैंने ले लिए हैं 2 खाने के चम्मच भर के। और इसमें मैं डाल दूँगी अब घी मैंने ले लिया है आधा कप और इसे मैंने गरम कर लिया है। गरम है इस टाइम, ये इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मैंने जो सूजी भिगोई थी उसे हम देख लेंगे। सूजी और चीनी जो हमने भिगोई है, ये देखें इसके अंदर अब ये चीनी थोड़ी मिक्स करेंगे हम, क्योंकि हमने चीनी डाल दी थी। और अब मिक्स करेंगे तो ये जल्दी से मिक्स हो जाएगी। चीनी हम अच्छे से हल कर लेंगे। सूजी जो है वो भी फूल कर थोड़ी मोटी हो चुकी है। तो इसके बाद ये डालकर हम जो है टिक्की का आटा गूँधेंगे। इस आटे में मैंने 1 कप आटा डाला था। इसमें 1 गिलास आटा पहले डाला था, 1 गिलास और आटे का मैंने इसमें डाल दिया है। 2 गिलास आटे के और 2 गिलास मैदे के, और आधा गिलास मैंने इसमें सूजी डाला था और आधा कप डाला था घी। इन तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो हमने सूजी, चीनी, दूध में भिगोए थे, ये तमाम मिक्सचर इस आटे में डाल देंगे। ये परफेक्ट रेसिपी है। इसके अलावा इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं जाएगा। इसी दूध में ये आटा गूँधेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूँधेगा और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ बनेंगी। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से। उसके बाद हम हाथों की मदद से इसे गूँध लेंगे। देखिए इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैंने जो घी डाला था वो गर्म था और दूध भी थोड़ा गर्म था। तो हल्के हल्के मैं इसकी मिक्सिंग कर चुकी हूँ। अब चम्मच में साफ़ कर लूँगी और हाथों की थोड़ी मेहनत हो जाए तो हाथों से हम इसे गूँध लेंगे। ऐसे ही जैसे कि हम आटा रोटी बनाने के लिए आटा गूँधते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसे गूँध लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त गूँध जाएगा। और जब इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे ना तो बहुत ही खाने में खस्ता और मज़ेदार बनेगी, क्योंकि हमने इसके अंदर सूजी का भी इस्तेमाल किया है और नारियल के बुरादे का भी। तो इन दोनों चीज़ों से बहुत ही खस्ता और मज़ेदार टिक्कियाँ तैयार होंगी। और घी भी बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर डाला है। ये तो यहाँ मैं इसे गूँध चुकी हूँ। ये देखें ज़बरदस्त आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसे मैं छोड़ दूँगी अब तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, आटा हमारा बिल्कुल अब रेडी है टिक्कियाँ बनाने के लिए। तो इसे मैं थोड़ा सा आटा निकाल लूँगी, थोड़ा सा मैं हाथ मार के इसे गूँध लूँगी ताकि ये और भी नरम और मुलायम हो जाए। तो काउंटर पर मैं डालकर इसका एक बड़ा सा आटा निकाल लूँगी, थोड़ा सा, एक जितना कि पेड़ा बनाया जाता है उससे ज़्यादा, क्योंकि हम इसके बेल कर हम इसकी कटिंग करेंगे। हाथों की मदद से हल्का सा फैला लेंगे। इसके बाद बेलन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। इसके ऊपर हमें आटा या मैदा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं और अच्छा सा बिल भी जाएगा। ये देखें कितना नरम और मुलायम, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आटा इसका बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इतनी देर में आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें।
देखिए पतला सा आटा हम इसका बेल लेंगे ताकि जो हम बिस्किट बनाए वो बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बने। देखिए पतला सा इसे बेल लें और इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें इसको मैं अच्छे से बेल चुकी हूँ। तो ये मेरे पास है कटर, छोटे साइज़ का है, जैसे कि नॉर्मल जो बाज़ार से बिस्किट मिलते हैं बिल्कुल ये उसी साइज़ का है। छोटे छोटे बिस्किट टिक्कियाँ हम बना लेंगे। ये इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। इस पर रख कर हल्का सा जब प्रेस करेंगे, घुमाएंगे हल्का सा, तो अच्छे से कटिंग हो जाएगी। जो इसका बीच का जो बिस्किट हम बनाएंगे वो इससे अलग हो जाएगा आटे से। देखें इस तरीके से। और ये कि टिक्कियाँ हमारी खस्ता और मज़ेदार बने उसकी टिप्स मैं आपको दूंगी एंड में, जिससे हमारी टिक्कियाँ जो हैं खस्ता और मज़ेदार बनेंगी। तो आप ज़रूर मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी कि कितनी खस्ता और मज़ेदार टिक्की बआसानी आप झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बिस्किट का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं, टिक्कियों का साइज़ बड़ा रख सकते हैं। उसके लिए कोई कटोरी या कोई गिलास आपके पास है, कोई भी जिसके साइज़ के आप ये टिक्कियाँ बनाना चाहें, आप उसकी मदद से भी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन छोटे ज़्यादा बेहतर रहते हैं खाने में भी और लेने में भी। तो छोटे बिस्किट इस तरीके से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। आप इसे बिस्किट भी कह सकते हो, टिक्कियाँ भी कह सकते हैं। तो तमाम टिक्कियों की मैं कटिंग कर चुकी हूँ। जो एक्स्ट्रा जो है इसका आटा ये मैं उठा लूँगी, जो एक्स्ट्रा आटा है। तमाम टिक्कियाँ हमारे यहाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है और मैं इसे निकाल लूँगी किसी ट्रे वगैरह में। तमाम टिक्कियाँ रख लूँगी ट्रे वगैरह में तैयार करके बेल के। उसके बाद हम कुकिंग ऑयल में इसे फ्राई करेंगे। तो कुकिंग ऑयल में फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल चूल्हे पर रख दिया था। ये हल्का सा गर्म है, बहुत तेज़ गरम नहीं है, हल्के गरम में जब आप ये डालेंगे तो उससे क्या होगा कि ये अच्छे से फ्राई होगी अंदर तक। अगर तेज़ गरम में फ्राई किया तो ऊपर से फ्राई हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। इसकी वजह से ये खस्ता और मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो थोड़ा इसे गरम में डालें, बिल्कुल ठंडे में भी ना डालें, थोड़े से गरम में डालें। उसके बाद जो है तमाम बिस्किट जो मैंने किए हैं आधे जो इस टाइम जितने आ सके कढ़ाई में मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। ये देखिए हल्के हल्के से ऑयल में बबल बनना शुरू हो गए हैं। जब ये फ्राई होंगे एक साइड से तो ये खुद ब खुद ऑयल के ऊपर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएंगे और ये अंदर तक फ्राई होंगे और खाने में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। 2 महीने भी अगर आप इसे बना कर रख लें तो भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो ये देखें ये पक कर ऊपर आने लगे हैं। तो इसके बाद मैं हल्का हल्का सा कोशिश करूँगी कि ये जो है साइड में इसकी चेंज कर दूँ। ऑयल का इस्तेमाल हमने ज़्यादा किया था, 1 लीटर ऑयल लिया था तो इसके अंदर ही मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इसके अंदर दोनों साइड से अब इसका प्यारा सा जैसे ही कलर आएगा इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। गोल्डन कलर आने लगेगा तो बस इसके बाद हम निकाल लेंगे। तो देखिए खूबसूरत सा दोनों साइड पर प्यारा सा कलर आ चुका है तो बस इसे हम निकाल लेंगे। अच्छे से ऑयल जो है इसका निकाल लेंगे। और अब ये थोड़े नरम है क्योंकि अब ये गर्म है बहुत ज़्यादा। जैसे ही ये थोड़े ठंडे होंगे तो ये थोड़े से सख्त और खस्ता बन जाएंगे। और आप जब इसे रखें किसी बाउल वगैरह में या किसी डब्बे वगैरह में रखें तो इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही रखें। उससे क्या होगा कि ये ख़राब नहीं होंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करें तो उससे क्या होगा आपके बिस्किट जो है देर तक चल सकेंगे और देर तक आप इस्तेमाल कर सकते हो और खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। ये टिक्की हमारी तैयार हो चुकी है। बाकी की टिक्कियाँ भी हम इसी तरीके से तैयार कर चुके हैं। तमाम टिक्कियाँ ज़बरदस्त कलर के साथ
और खस्ता और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बना कर ज़रूर ट्राई करें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और आप बना कर इसे स्टोर भी कर सकते हैं। 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। लेकिन किसी बाउल वगैरह में रखें तो इसे ठंडा करके रखें, उससे ये ख़राब नहीं होगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।